नंदू बहुत आलसी था। उसे कोई भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। नंदू की माँ मर गई थी जब वो बहुत छोटा सा था और उसके कुछ दिनों बाद उसके पिता भी चल बसे। उसके बाद से नंदू पूरा दिन मुंह लटका के सोता रहता था। बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद गांव के लोगों ने उसकी शादी करा दी, वो भी पास के ही गांव की एक लड़की से। देखो हमारी बहू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। हाँ सही कहा, एकदम लक्ष्मी जैसी बहू है हमारी। कितने प्यार से पूरे घर का ध्यान रखती है वो। पूरा दिन हमारी बहू काम करती रहती है, उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए उसकी हड्डियाँ दिखने लग गई है। और हमारे बेटे को देखो, दिन भर सोता रहता है। मरने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। जब आप स्वर्ग में आए तो मुझे लगा शांति मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ भी शांति ही नहीं मिली। मरने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। मैं जानता हूँ, इन सब का कारण तुम ही हो। सब मेरे कारण है? मरने के बाद भी आपने मुझसे झगड़ा करना नहीं छोड़ा। सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना। मैं तो मर गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा क्या मरे हुए बाप की बात सुनेगा? कुछ तो उपाय निकालिए। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। शादी के बाद भी नंदू में कोई बदलाव नहीं आया। पूरा दिन बिस्तर पे लेटे लेटे ही उसके दिन कटते थे। इसकी वजह से उनकी गरीबी और बढ़ती चली गई। अजी सुनते हैं, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। कल रात से मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, हरी काका की दुकान से उधार लेके आ जाओ। हरी काका ने कहा है कि अब उधार में और कुछ नहीं देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि गांव में जो आपकी जमीन है ना, उस पर आप खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? मुझे कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आपने शादी क्यों की थी? लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था, गांव वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। तो क्या हुआ? लेकिन संसार के बारे में तो आप ही को सोचना होगा ना। वो सब सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है। माँ जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या होगा बताइए। गांव वालों ने हमारी शादी कराई है, इसीलिए वो इतने दिन से हमें उधार देते गए। अभी तक वो कुछ नहीं बोलते थे, पर अब उन्होंने उधार देना बिल्कुल से बंद कर दिया है। माँ जी, सभी लोग कहते हैं कि नंदू को बोलो कि कमाई करके हमारी उधार चुकता करे। बोलिए बोलिए माँ, मैं क्या करूँ? बोलिए। बहू, हमें तो मरने के बाद भी शांति नहीं है। इस निकम्मे बेटे की वजह से। तुम्हारे बोलने से वो कुछ नहीं करेगा, उसकी तो डंडे से पिटाई होनी चाहिए। पिताजी, ए बहू रानी, तुम्हारे ससुर जी एकदम ठीक कह रहे हैं। नहीं पिताजी, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो उनकी पत्नी हूँ। देखिए ना आप, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये पत्नी होकर अपने पति को मारेगी तो गांव में क्या सम्मान रह जाएगा हमारा? अब भी तुम्हें सम्मान चाहिए? खैर छोड़ो। देखो बहू बेटा, अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। जब भी वो काम पे नहीं जाना चाहे ना, मुझे पापा पापा कह के बुलाना, और बस मैं तुम्हारा पापा उसे अपनी छड़ी से पिटाई लगाऊंगा। बहू बिल्कुल चिंता मत करो। अगले दिन भी नंदू सो कर अपना दिन पूरा कर रहा था। इतने में ही एक लाठी फोटो में से निकल कर आती है और नंदू के ऊपर जोर जोर से पिटाई करने लगती है। और नंदू माँ और पिताजी बोल बोल कर चिल्लाने लगता है। बचाओ मुझे! अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे बहुत लग रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे! ये कौन मार रहा है? मुझे कोई बचाओ! अरे सुनो! अब माँ और पिताजी चिल्लाने से क्या होगा भला? तू तो मार ही खा, शायद मरे हुए माँ पिताजी की मार खा के ही तू सुधर जाए। अरे बहुत लग रहा है, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तू इसी लायक है, तू इसी लायक है। अगर तू काम पर नहीं जाएगा तब तक तुझे इस लाठी से पीटता रहूंगा। अभी अभी काम पर जाओ, चलो। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नंदू, नो नंदू, घर पर हो ना? हाँ श्याम भाई, बोलो। चलो
गांव का जो तालाब है हमें उसे काटना है। बाहर के लोगों को ना बुलाकर मैं गांव के लोगों को ही साथ लेना चाहता हूँ। गांव के लोग काम करेंगे तो उनके हाथ में कुछ पैसा आएगा, गांव की तरक्की हो जाएगी। कल से काम शुरू हो जाएगा, आओगे ना? नहीं नहीं श्याम भाई, वो सब काम मुझसे नहीं होगा। वो बहुत बहुत मेहनत वाला काम है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे गांव के सब लोग मिलकर के काम करेंगे, सब लोग हाथ लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं भैया, मैंने बोला ना मैं नहीं कर ठीक पाऊंगा। है, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मैं आता हूँ। श्याम भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो काम पर जरूर जाएंगे। किंतु वो तो कह रहा था कि मैं उन्हें राजी कर लूंगी। ठीक है। सुनिए, तालाब काटना है, आप जाएंगे नहीं क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद नंदू की पत्नी फिर से माता पिताजी के सामने जाकर हाथ जोड़ के बुलाने लगी और बहुत रोने लगी। बोली, पिताजी, मैंने श्याम भैया से वादा किया है, आज तालाब काटने का दिन है। अरे ओ, तुम वहाँ पिताजी के फोटो के सामने जाके क्या बड़बड़ कर रही हो? पिताजी, कहाँ हैं आप? ओ नहीं, अरे बाप रे, अरे बाबा, अरे लग रहा है, अरे रोको, कोई रोको, अरे बहुत लग रहा है। आई जाएगा ना? तालाब काटने नहीं गया तो और मारूंगा। लग रहा है, अरे कौन कर रहा है ये? आइए। सारा दिन काम करने के बाद जब नंदू घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसके लिए एक गिलास पानी, गमछा और मीठा लेके खड़ी रहती है और नंदू अपनी पत्नी को देखता ही रह जाता है और उसकी पत्नी उसे देख के शर्मा जाती है और कहती है, ओहो, आप कब से मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहे हैं? ये लीजिए पानी और मीठा ले लीजिए और आप आराम करिए। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? नहीं देखा है, मगर आज ना आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि आज आप इतनी मेहनत करके घर लौटे हैं। सच में। ये लो भाग्यवान, आज तालाब काटने का पैसा। नंदू ने खुशी खुशी वो पैसे अपनी पत्नी को दिए और उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए वो पैसे ले लिए। उसके बाद नंदू का स्वभाव बिल्कुल बदल गया और वो बोला, सुनो, आज काम करने के बाद मेरे शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ, ये सब माँ पिताजी का आशीर्वाद है। अच्छा, तुम जानती हो, गांव के सब लोग मिलके उस तालाब को काट रहे थे और फिर सरपंच जी आकर हम सबको मिठाई खिला कर गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। गांव के लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलकर उनका उत्साह बढ़ाया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं ये समझ गया हूँ कि ये घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। पिताजी की लाठी और तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ाया है। मैं पिताजी की जमीन पर खेतीबाड़ी करूंगा, दिन रात मेहनत करके खेती करूंगा। बहुत देर हो चुकी है, खाना खाते खाते बातें करेंगे। लीजिए ये गमछा लीजिए और आप नहा कर आइए। तब तक मैं आपके लिए आपका मनपसंद खाना निकालती हूँ। मैंने आपके लिए खीर बनाई है, खाएंगे ना? मैं खाना खाऊंगा ना, पेट भर के खाना खाऊंगा। चलो साथ में खाते हैं। भैया, ये लो बीज, पिताजी ने भेजे। वाह, आप काम चालू रखो भैया, हम सब आपके पास में ही हैं। बेटा नंदू, तुम्हारे पिताजी की ये जमीन न जाने कब से खाली पड़ी थी। तुम्हारी खाली जमीन देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। करो करो, खेती करो, तुम्हें जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब मदद करेंगे। काका, मैं मेहनत करके इस जमीन पे सोना उगा दूंगा। वाह वाह, अब मैं बहुत अच्छे से खेती करूंगा। तुम इस जमीन पर खेती नहीं करोगे। कितने दिन से ये जमीन खाली पड़ी थी, इसकी वजह से मेरे खेतों में पानी आ जाता था। अगर तुम यहाँ खेती करोगे तो हमारे खेतों में पानी नहीं जाएगा। क्या बोले? मैं मेरे पिताजी की जमीन पर खेती नहीं कर पाऊंगा? नहीं 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 करोगे। ये सब क्या बोल रहे हो? कितने दिनों के बाद ये लड़का खेती करने आया है। वो सब मैं नहीं जानता हूँ, चलो यहाँ से निकल जाओ।
क्या हुआ? दूसरे गांव के किसान मुझे खेती नहीं करने दे रहे। अगर मैंने वहाँ खेती की तो उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। देखो बहू, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन गुंडों के साथ कौन लड़ सकता है भला। चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ पिताजी कुछ समाधान कर सकते हैं या नहीं। नंदू की पत्नी फिर से अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पिताजी, आपका बेटा बदल गया है पिताजी। वो आपकी जमीन पे खेती बाड़ी करके अपना संसार चलाना चाहता है, लेकिन दूसरे गांव के 2-4 लोग पानी के लिए उसको खेती बाड़ी करने नहीं दे रहे पिताजी। अब क्या होगा? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता पिताजी। बहू, बिल्कुल चिंता मत करो, कल उसे काम पर जाने के लिए बोलो, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। आप जाएंगे पिताजी? अरे नहीं भाई, मैं थोड़ी ना जाऊंगा, वहाँ मेरी लाठी जाएगी। कहा ना, इस जमीन पर खेती नहीं होगी। मेरे पिताजी की जमीन पे मैं ही खेती करूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। और उसके बाद गुस्से से वो लोग नंदू को मारने आते हैं और तभी नंदू पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाने लगता है और फिर अदृश्य लाठी कहीं से आ जाती है और उन्हें मारने लगती है। अरे बचाओ, बचाओ। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लाठी कहाँ से आई और उन्हें मारने लगी। अदृश्य लाठी की मार खा के वो भाग जाते हैं और गांव के सभी लोग नंदू से बहुत प्यार करने लगते हैं।